वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था चैप्टर नंबर 8। बेटा चैप्टर 8 था जर्नल, और मैंने आपको बोला था सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके अकाउंट्स के लिए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। जितना ज्यादा दोस्तों डाउट्स है, जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं इस चैप्टर पे टाइम डिवोट करना जर्नल के ऊपर। जर्नल को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे अकाउंट्स के रूल्स क्या हैं, डेबिट और क्रेडिट। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जैसा मैंने आपको बताया, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और मैं एक बार आपको हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। हमारे सामने मॉडर्न अप्रोच है, असेट्स कैपिटल लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस, और आपको बस इनके रूल्स याद रखने हैं। असेट और एक्सपेंस, असेट्स हो या एक्सपेंस हो, अगर बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, डेबिट, और अगर कम होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ये रूल आपको याद रखना है। कैपिटल लायबिलिटी इनकम का रूल होता है अपोजिट। अगर ये बढ़ती हैं चीजें तो आप इन्हें क्रेडिट करते हैं, और अगर ये कम हो जाती हैं तो आप इन्हें क्या करते हैं, डेबिट। इस रूल के साथ हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जर्नल का फॉर्मेट भी बताया था लास्ट क्लास के अंदर। और अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने आपको अकाउंट्स में जो भी पहले बताया था वही सेम चल रहा है आज तक। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो पहले किसी चैप्टर में मैंने कुछ और बताया हो और किसी और चैप्टर में कुछ और हो। जो पहले कहानी चल रही है वही कहानी चल रही है, बट आज कुछ नया सीखेंगे। कुछ नया होगा जहां पे आपको शायद कुछ बच्चों को डाउट्स भी हों। थोड़ा ध्यान से समझेंगे आज की क्लास। जैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, हमारे पास फर्नीचर है, हमारे पास फर्नीचर है जिसकी कॉस्ट है 80,000। फर्नीचर है जिसकी कॉस्ट है 80,000, और आपने इसको सोल्ड कर दिया 70,000। 80,000 का सामान, फर्नीचर था 80,000 का, आपने बेच दिया 70,000। पहले आराम से बताओ, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे पास कैश कितना आएगा। बट अब चैट बॉक्स में ये बताइए मेरे पास कैश कितना आएगा। बेटा कुछ बच्चे एकदम अलग बात बता रहे हैं। विशाल, मैंने पूछा कैश कितना आएगा। जब आप सामान बेचते हो तो आपके पास कैश आता है। आप प्रैक्टिकली सोचो, रटने मत बैठ जाओ। सामान बेचा है तो कैश आएगा 70,000। अब ये बताओ मुझे लॉस कितना हुआ, ये बताइए लॉस कितना हुआ। बेटा लॉस कितना हुआ आप बताइए। विशाल आंसर, मेहुल कसक। चलिए, आप प्रैक्टिकली आपको बातें समझनी है। अब ये बताओ, हमारे पास जो फर्नीचर था उसमें से मैंने माइनस कर दिया, कितने का फर्नीचर चला गया ये बताइए अब सोच के। 70,000 कसक का आंसर सही है। बेटा कितने का फर्नीचर चला गया, सारा का सारा 80,000 का फर्नीचर चला गया। वेरी गुड आदित्य विदुषी। इतनी बात आपको कृष्णा समझ आ गई। चलिए, ये प्रैक्टिकल बात आपको समझ आ गई है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मॉडर्न अप्रोच। दोस्तों मॉडर्न अप्रोच, कैश क्या है, असेट है। फर्नीचर क्या है, असेट है। लॉस आप सब बच्चे बताएंगे। बेटा मॉडर्न अप्रोच में लॉस को हम कहाँ दिखाना चाहिए, आप सब बच्चे मुझे बताइए लॉस कहाँ आना चाहिए। बेटा मॉडर्न अप्रोच, मेहुल पहले तो ये बताइए
मॉडर्न अप्रोच। दोस्तों अब आप गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ बच्चे अभी तक गलत सोच रहे हैं। मैं आपको याद दिला देता हूं, मॉडर्न अप्रोच के अंदर इसको दिखाया जाता है एक्सपेंस के अंदर, एक्सपेंस के अंदर दिखाया जाता है, बट अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। दोस्तों अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंस का कॉलम नहीं होता, इसीलिए सारे के सारे एक्सपेंस हम कैपिटल में से क्या कर देते हैं, माइनस। बेटा ये चीज हम अकाउंटिंग इक्वेशन में इसलिए करते थे, सारे एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस करते थे, क्योंकि वहां पे एक्सपेंस का कोई कॉलम नहीं होता था। अकाउंटिंग इक्वेशन होती थी कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो एक्सपेंस कहीं होता नहीं था, इसलिए एक्सपेंस को हम कहाँ दिखाते थे, कैपिटल में माइनस। बट अगर आपसे कोई पूछे लॉस का नेचर क्या है, मॉडर्न अप्रोच, तो आप हमेशा बोलेंगे एक्सपेंस। बेटा याद रखना, कुछ बच्चे मुझे बता रहे थे कैपिटल में जाएगा, कैपिटल में नहीं, एक्सपेंस होता है, इस चैप्टर में चला जाता है कैपिटल के अंदर। चलिए इतनी बात समझ आ गई। अब आते हैं रूल्स पर। बेटा रूल्स पे आते हैं, ये तो मॉडर्न अप्रोच थे, नीचे से स्टार्ट करते हैं। चलिए ये बताइए, असेट अगर कम होता है क्या करते हैं? अगर असेट कम होता है, डिक्रीज होता है, तो क्या करते हैं? कुछ बच्चों ने बड़ी जल्दी आंसर दे दिया, क्रेडिट। अब ये बताइए, अगर एक्सपेंस बढ़ता है, दोस्तों एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? तो करते हैं डेबिट। और असेट का रूल सेम होता है, अगर असेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। इसका मतलब सर यहाँ पे तीन इफेक्ट हैं, और शायद लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जहां तीन इफेक्ट आ जाते हैं उसको बोला जाता है कंपाउंड जर्नल एंट्री। एमसीक्यू के लिए याद रखना, अगर दो इफेक्ट होते तो आप क्या बोलते, जर्नल एंट्री। दो से ज्यादा होंगे तो आप क्या बोलोगे, कंपाउंड जर्नल एंट्री। करें जरा एंट्री एक बारी। बेटा डेबिट वाले पहले लिखते हैं, अगर आप बच्चों को याद है फॉर्मेट, पहले डेबिट वाले लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, फिर लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट, फिर लिखते हैं क्रेडिट वाला, 70,000, 10,000। क्रेडिट के लिए अगर आपको याद हो, मैंने कहा था क्रेडिट मिडल से स्टार्ट करते हैं, मिडल से, और टू लिखते हैं, मिडल से स्टार्ट, वेरी गुड यश। मिडल से स्टार्ट करते हैं और क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं, फर्नीचर अकाउंट 80,000। अच्छा एक बात बताओ, जो नीचे एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, इस एक्सप्लेनेशन को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, बीइंग फर्नीचर सोल्ड। बेटा इस एक्सप्लेनेशन को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? विशाल का आंसर आ गया, यश का आंसर आ गया, वेरी गुड। दो बच्चों को पता है। बेटा इसको बोलते थे नरेशंस, कसक, वेरी गुड, नरेशंस, ये होती थी नरेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कुछ अलग पढ़ोगे, अभी तक तो सर सब कुछ सेम था, अलग क्या था? अब देखो अलग आएगा, मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूं। दोस्तों फर्नीचर की जगह मैं लिख रहा हूं गुड्स। चेंज पे बहुत ध्यान से देखेंगे, बिकॉज ये चीजें कुछ अलग है। फर्नीचर की जगह मैंने क्या लिखा, गुड्स। सेम कहानी, गुड्स की कॉस्ट थी 80,000, आपने इसको सोल्ड कर दिया 70,000। अब आप ध्यान से देखेंगे, आपने फर्नीचर क्या करा, गुड्स क्या करे हैं, सोल्ड करे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और आपने हमेशा याद रखनी है, यहाँ कुछ आप नया सीखोगे। मैं ऊपर से देख के एंट्री अगर कॉपी कर दूं तो शायद आपको जल्दी समझ आ जाएगा। बेटा सीधा फर्नीचर की जगह क्या है, गुड्स, एंट्री चेंज करते हैं। चलिए सिर्फ एंट्री को मैंने हल्का सा चेंज कर दिया, मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल
अकाउंट डेबिट टू 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 में क्या लिख दिया, फर्नीचर के लिए क्या लिख दिया, गुड्स। बेटा ये एंट्री मैंने बस फर्नीचर की जगह क्या लिख दिया, गुड्स। ये मैं बता रहा था हम ऐसा करते आ रहे थे पुराने से। बस दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है आपने, ये नहीं करना। आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना। आपने लिखना है कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना आया, 70,000। टू 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 लिखना है सेल्स अकाउंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो आप थोड़ा सा डिफरेंट सीख रहे हैं। हमेशा याद रखेंगे जब भी गुड्स की बात होगी, बेटा ये तो फर्नीचर तो असेट होता है, गुड्स वो होते हैं। आपको याद है गुड्स क्या होते हैं? बेटा किसी बच्चे को याद है एक्चुअल में गुड्स का मतलब मैंने बताया था, गुड्स क्या होते हैं? जल्दी से बताइए गुड्स क्या होते हैं, हमने बहुत पहले पढ़ा था। बेटा स्टॉक तो इसका दूसरा नाम है, गुड्स का दूसरा नाम है स्टॉक। गुड्स होते क्या है? गुड्स वो होते हैं जिसके अंदर हम बिजनेस करते हैं, इन विच वी डू बिजनेस। जिस चीज का बिजनेस करते हैं वो हमारे गुड्स बन जाते हैं, रॉ मटेरियल। बेटा रॉ मटेरियल नहीं बोलूंगा मैं, बिजनेस। अगर हम बिजनेस करते हैं शूज का, हमारी दुकान है, जूतों की दुकान है, तो आप उन्हें शूज नहीं बोलोगे, आप उन्हें क्या बोलोगे, गुड्स। अगर हमारी हमारी दुकान कपड़ों की है, गारमेंट्स की है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, आप उसे गारमेंट्स नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे गुड्स। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। हमारी बुक्स की दुकान है, बुक सेलर है हम, इसका मतलब बुक्स हमारे लिए क्या बन गई, गुड्स बन गई। जिसमें आपका बिजनेस होता है, जिस चीज में आपका बिजनेस होता है वो आपके लिए क्या बन जाते हैं, गुड्स। एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका शायद आपने नाम सुना हो, डेल। बेटा डेल कंपनी क्या बनाती है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर, डेल कंपनी के लिए कंप्यूटर पता है क्या है, गुड्स है। और जब भी गुड्स आएंगे तो दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, कंपेयर करो, गुड्स की जगह आपने क्या लिखना है, सेल्स, क्योंकि आपने सामान बेचा है, क्या लिखेंगे, सेल्स। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरी बात, दोस्तों गुड्स के केस में कभी भी लॉस और प्रॉफिट अलग से नहीं दिखाते। जैसे मैंने यहाँ पे देखो लॉस अलग से दिखा रखा है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ गुड्स के केस में। बेटा क्या आपको मेरी बात समझ आई है, ये स्पेशल पॉइंट गुड्स वाला? दो बातें, ये कुछ अलग था जो हम पुराने पढ़ते आ रहे हैं। बेटा क्या ये बात मेरी आप सब बच्चों को समझ आई है? गुड्स के केस में प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड नहीं करते, क्यों नहीं करते आपको खुद समझ आएगा, डोंट वरी। प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड नहीं करते। दूसरी बात, गुड्स नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं। मैं आपको भी कुछ और भी ट्रांजेक्शन कराता हूँ, जैसे देखते जाओ आप। इसलिए मैंने कहा था लास्ट क्लास के अंदर जो हमने फोर्थ पॉइंट पढ़ा था वहां पे कुछ मिस्टेक थी। मैं आपको एक बार फोर्थ पॉइंट दिखाता हूँ, शायद आप बच्चों को समझ आ जाए मिस्टेक क्या थी। ये देखिए, सोल्ड गुड्स, क्या लिखा है, गुड्स लिखा है। तो मैंने आपको दो बातें बताई। मैंने क्या बताई थी? पहली बात, गुड्स नहीं लिखेंगे। बेटा गुड्स की जगह क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए। सोल्ड करें हैं गुड्स, गुड्स की जगह क्या लिखूंगा, जल्दी से बताइए आप सारे स्टूडेंट्स, फटाफट फटाफट। कृष्णा का आंसर आ गया। और बेटा गुड्स की जगह क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। दूसरी चीज, पहली चीज तो सेल्स लिखेंगे, दूसरी चीज मैंने कहा था गुड्स के केस में कभी भी प्रॉफिट और लॉस को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे।
दोस्तों प्रॉफिट लॉस अपने आप आ जाएगा, इसको आप अलग से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसका मतलब एंट्री होगी राम डेटर डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट, सीधा 10,000 से एंट्री होगी। तो ये दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है गुड्स के केस। चलिए ये बताइए थर्ड पॉइंट, फिर बॉट गुड्स। अब गुड्स खरीदे हैं दोस्तों, गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। इसका मतलब जब गुड्स हम परचेज करते हैं तो परचेज का नाम आता है, और जब गुड्स हम सोल्ड करते हैं तो सेल्स का नाम आता है, गुड्स का नाम नहीं आएगा। बस सीधी सी कहानी, जर्नल एंट्री में गुड्स वर्ड नहीं आएगा। अच्छा ये बताइए, ये गुड्स हमने कितने के खरीदे हैं, 11,200। ये किससे खरीदे हैं, फ्रॉम मैसर्स कालू एंड सन्स। आप मुझे बता सकते हो, जब हम गुड्स परचेज करते हैं अगर किसी पर्सन का नाम लिखा हो, इसका मतलब आपने उधार पे खरीदे हैं, क्रेडिट पे खरीदे हैं। बस ये बता दीजिए कालू एंड सन्स हमारे लिए डेटर है या क्रेडिटर है, बस ये बता दीजिए बेटा, कालू एंड सन्स हमारे लिए डेटर है या क्रेडिटर है। बेटा कृष्णा अब भी अगर गलती करेंगे विशाल बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बेटा जिनसे सामान खरीदते हैं उधार में वो हो जाते हैं क्रेडिटर्स। बेटा जब सामान बेचते हैं उधार पर तब होते हैं डेटर्स। अभी तो आपने सामान खरीदा है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बढ़ गए। चलिए ये बताइए क्रेडिटर्स बेटा असेट है लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स असेट है लायबिलिटी है, जल्दी से बताइए। क्रेडिटर्स होती है लायबिलिटी। और ये बताओ लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या करते हैं, लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे नाम आएगा क्रेडिटर्स का, मैसर्स कालू एंड सन्स, 11,200। अब नरेशन लिखते हैं, बीइंग गुड्स परचेज, खत्म कहानी। तो बस आपको गुड्स में याद रखना है परचेज और सेल्स लिखते हैं, और कभी भी लॉस और प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम और करें। मुझे ये बताइए क्वेश्चन नंबर 12, गुड्स लिखा है और गुड्स सोल्ड करें हैं, उधार पर करें हैं। अब ये बता दीजिए दोस्तों उधार पे करते हैं, बेटा जब सामान उधार पे बेचते हैं तो डेटर होते हैं क्रेडिटर। ये बताओ, पहले तो ये बताओ जो सामान उधार पे बेचते हैं, गलती मत करना अभी पीछे मिस्टेक करके आए हैं बच्चे। बेटा कृष्णा ध्यान से, विशाल, जब सामान उधार पे बेचते हैं तो वो डेटर बन जाते हैं। पीछे क्या करा था, पीछे सर गुड्स परचेज करी थी, परचेज करते हैं तो क्रेडिटर बन जाते हैं। बेटा डेटर क्या है मॉडर्न अप्रोच में, डेटर है असेट्स। जल्दी बताओ असेट्स अगर बढ़ती हैं तो क्या करते हैं, असेट्स अगर बढ़ती हैं तो क्या करते हैं, असेट्स अगर बढ़ती हैं तो हम करते हैं डेबिट। वेरी गुड। चलिए दूसरा मैंने आपको बताया था, जब भी गुड्स बेचते हैं कॉस्ट है 2,000, बेटा 2,000 का सामान है, आपने बेचा 5,000। पहले तो ये बताओ प्रॉफिट हुआ कितना, बेटा प्रॉफिट हुआ कितना, मैं बस पूछना चाहता हूं आपसे। प्रॉफिट हुआ 3,000। अब याद रखना प्रॉफिट की बात हम नहीं करते जब भी क्वेश्चन गुड्स का होता है, जब भी क्वेश्चन गुड्स का होता है उसके अंदर हम प्रॉफिट की बात नहीं करते। 2,000 का सामान 5,000 में बेचा है,
हमारे डेटर कितने के हो गए? 5,000 के। 2,000 का सामान कितने में बेचा? 5,000। अब जरा एंट्री देखो, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कितने का सामान बेचा है? 5,000। दोस्तों नीचे गुड्स लिखूं या सेल्स लिखूं, ये बताइए। आप मुझे बताइए नीचे क्या लिखूं, गुड्स लिखूं या सेल्स लिखूं? गुड्स के केस में क्या लिखते हैं? सेल्स लिखते हैं। कितने की सेल है? 5,000। तो बस दो बातें आपको याद रखनी है, एक तो सेल वर्ड यूज होता है, दूसरा प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड नहीं होता। खत्म कहानी। क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड। बेटा आज मैंने आपको कुछ नई चीज बताई है। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम गुड्स को गुड्स ही लिखते थे, बस जर्नल के अंदर हम गुड्स को सेल्स लिखते हैं। तो ये एक चीज ऐसी है जो मैंने आपको कुछ अलग पढ़ाई है। बाकी आज तक जितना भी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस चैप्टर्स में, ऑलमोस्ट सारा का सारा सेम है। पहले ये बताइए, एनी डाउट सो फार? कोई भी डाउट आप बच्चों, जल्दी से मुझे बताइए। बेटा एनी डाउट्स इन दिस? सिर्फ गुड्स के केस में ध्यान रखेंगे, नो। चलिए ये वाली एंट्री, बेटा ये एंट्री मैं चाहता हूं आप सब बच्चे मुझे बताएं। परचेज फर्नीचर, नो डाउट, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। दोस्तों फर्नीचर खरीदा है उधार पर, गुड्स नहीं है, फर्नीचर खरीदा है उधार पर। जैसे ही फर्नीचर खरीदेंगे, बेटा फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर क्या हो जाएगा? फर्नीचर हो जाएगा प्लस। उधार पे खरीदते हैं, उधार पे खरीदते हैं। रीजन बताऊंगा आदित्य मैं, डोंट वरी बेटा, रीजन मुझे डिस्कस करूंगा। हाँ जी, उधार पे खरीदेंगे, डेटर होंगे क्रेडिटर। विदुषी का आंसर आ गया। दोस्तों उधार पे खरीदते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं? क्रेडिटर्स बन जाते हैं। चलिए ये बताइए, फर्नीचर असेट है, क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर लायबिलिटी है। अब बताओ अगर असेट बढ़ता है, बेटा रूल याद करो, अगर असेट बढ़ता है तो डेबिट, और अगर लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। बस अब आपके सामने एंट्री आ गई। अगर इतना समझ आ गया है तो बच्चों एंट्री तो अब कोई भी कर लेगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000। टू, टू में किसका नाम लिखा मैंने? क्रेडिटर्स 20,000। इसलिए मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में इतना टाइम लगाया कि जिससे अब आपको बातें समझ आ जाए। चलिए और देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, पॉइंट नंबर थर्ड जरा पढ़ो। आपने कालू एंड सन से कितने का सामान खरीदा था? बेटा कालू एंड सन से आपने कितने का सामान खरीदा था? जल्दी से बताइए। कालू एंड सन्स, आपने कितने का सामान खरीदा था? 11,200 रुपए। कितने का सामान था? 11,200। ये बताइए कालू एंड सन्स हमारे कौन थे? कालू एंड सन्स हमारे लिए कौन थे? जल्दी से बताइए। कालू एंड सन्स हमारे लिए थे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर क्या होती है? क्रेडिटर होती है लायबिलिटी। क्रेडिटर्स होते हैं लायबिलिटी, याद रखना। और इसको हमें फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा? बेटा क्रेडिटर्स को हमें फ्यूचर में रिसीव होगा या हमें पे करना पड़ेगा? सोच के बताओ। कालू एंड सन्स को
हम पे करेंगे या हमें मिलेगा? बेटा लाइबिलिटी है। कालू एंड सन्स को आप क्या करोगे? आदित्य, यश, वेरी गुड। क्या करोगे आप? इनको क्या करोगे? पे करो। कालू एंड सन्स को क्या करेंगे? कृष्णा, वेरी गुड। पे करेंगे 11,200। क्यों? क्योंकि ये हमारी है लाइबिलिटी। सुनना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे हमारी एडजस्टमेंट नंबर 11। आपने पे करा, बेटा पे कर दिया। किसको पे करा? कालू एंड सन्स को। मगर कितना पे करा? सिर्फ 11,000। आगे लिखा है फुल सेटलमेंट। याद करो फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता था? बेटा डिस्काउंट होता था या बैड डेब्ट्स होते थे? याद करो। वेरी गुड कसर। विशाल चौधरी, बेटा इसे बोलते क्या थे? डिस्काउंट बोलते थे या बैड डेब्ट्स कुछ बोलते थे? फुल सेटलमेंट में बोलते थे डिस्काउंट। चलिए जल्दी बताइए, आपने अगर उसको 11,000 रुपए पे करे, आपकी जेब से कैश कितना गया? आपकी जेब से गया कैश 11,000। दोस्तों 200 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया। देने थे 11,200। आपने पे कितने करे हैं? पे करे हैं सिर्फ 11,000। 200 का आपको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट का मतलब आपके लिए क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम हो गई। दोस्तों इनकम हो गई। अब जरा एंट्री करें एक बारी। पहले तो ये बता दो, इसको देखकर कैश क्या होगा? दोस्तों कैश डेबिट होगा या क्रेडिट? बस इसको देख के ये बता दो कैश क्या होगा। कैश डेबिट होगा या क्रेडिट? बस इतना बताइए। बेटा कृष्णा ध्यान से, कैसी कैसी बातें करते हो दोस्तों आप। कुछ बच्चे अभी भी नहीं समझ पा रहे। कैश माइनस हो रहा है। माइनस का मतलब कैश हमारी असेट है, और अगर असेट माइनस होती है, बेटा असेट अगर कम होती है तो हमें क्रेडिट करते हैं। सॉरी, यहां लिखेंगे। बेटा अगर असेट्स हमारी कम होती है तो हम क्रेडिट करते हैं कैश अकाउंट। बेटा कुछ बच्चे अभी भी डेबिट कर रहे हैं। दोस्तों इससे ज्यादा मैं स्लो नहीं पढ़ा पाऊंगा। अभी भी कुछ बच्चों को डाउट है कि सर ये असेट्स कम हो रही है तो आपने क्रेडिट क्यों करा है? 11,000। ये बताओ, डिस्काउंट हमारे लिए प्रॉफिट है, इनकम है। इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं ये बताइए अब। बेटा रूल के अकॉर्डिंग बताओ, अगर इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं? इनकम प्लस होती है तो क्या करते हैं? सोच के बताया करो बच्चों, गलत मत करना। वेरी गुड। इनकम बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। फुल सेटलमेंट, यहां लिखा है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब हमारे क्रेडिटर्स, हमारे क्रेडिटर्स खत्म हो गए। सारे के सारे क्रेडिटर्स खत्म हो गए। और लाइबिलिटी अगर खत्म होती है, दोस्तों आपकी लाइबिलिटी अगर खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। तो ऊपर आप लिखोगे मैसर्स कालू एंड सन्स डेबिट। सारे के सारे क्रेडिटर्स खत्म हो गए। नरेशन बीइंग कालू एंड सन्स अकाउंट सेटल्ड। बीइंग कालू एंड सन्स अकाउंट सेटल्ड। अब मुझे ये बताइए, इसमें कोई डाउट आप किसी को भी? बेटा ये सब पुरानी बातें, बताइए मुझे एनी डाउट्स तो मैं आपको दोबारा से इस चीज को कराता हूँ। बेटा डेबिट क्रेडिट में गलती मत करो। कैश में सब बच्चों ने गलत बोला था। कैश माइनस हो रहा था, कह रहे थे डेबिट कर दो। जर्नल एंट्रीज को बहुत पकड़ के रखना है दोस्तों। ये वाले चैप्टर नहीं समझ आया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
इस बात पे ये बता दो, क्वेश्चन नंबर 10 की एंट्री आप सब बच्चे मुझे बताएंगे सीधा, मैं वेट कर रहा हूं। मैं नहीं बताऊंगा, चैट बॉक्स में आराम से बताइए। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, उन्होंने बिजनेस में 70,000 और लगा दिए, क्या जर्नल एंट्री होगी? सोचो आराम से, टेक योर टाइम। 70,000 और लगा दिए, मैं चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ आप सब बच्चों को। बेटा बिजनेस में एक बच्चा कह रहा है सर कैश आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। ये लो, एक बच्चे ने कहा सर बिजनेस में कैश आ गया। कितना कैश आ गया? 70,000। दोस्तों फ्रेश कैपिटल हो या कोई भी कैपिटल हो, आपको सीधा कैपिटल ही लिखना होता है, आपको फ्रेश कैपिटल नहीं लिखना होता। कैपिटल बढ़ गई, आपके बिजनेस में कैपिटल बढ़ गई, तो कभी भी कैपिटल लगाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मैंने देखा है कुछ स्कूल्स के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज एडिशनल कैपिटल, ऐसे करके लिख देते हैं एडिशनल कैपिटल अकाउंट। दोस्तों सिंपल कैपिटल अकाउंट भी लिख के आओगे तो भी ठीक है, ये भी बात खत्म हो गई। चलो धीरे धीरे करके सारी ट्रांजैक्शन करते हैं। 15th ट्रांजैक्शन, हमारे यहाँ से कैश चोरी हो गया। दोस्तों 25,000 रुपए का कैश चोरी हो गया। पहले तो ये बताओ कैश प्लस होगा या माइनस? जल्दी बताओ। कैश चोरी हो गया, कैश क्या होगा? माइनस होगा। अब डायरेक्ट बताओ बेटा, डायरेक्ट बताओ, डेबिट करेंगे या क्रेडिट? फटाफट डायरेक्ट, जल्दी जल्दी। कैश असेट्स है, असेट्स कम होता है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। वेरी गुड। चलिए एक चीज तो समझ आ गई। अब चोरी हो गया बेटा, कैश चोरी हो गया, आपको नुकसान हो गया, लॉस, आपको नुकसान हो गया, 25,000 का नुकसान। लॉस का नेचर बताइए बेटा, नेचर बताओ। मॉडर्न अप्रोच, लॉस मॉडर्न अप्रोच में कृष्णा, वेरी गुड। और विशाल, मॉडर्न अप्रोच में लॉस कहाँ आता है? एक्सपेंस आता है, वेरी गुड। और अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। बस अब हुई ना बढ़िया बात। बेटा एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एंट्री करें जरा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। बेटा लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया 25,000। टू कैश अकाउंट 25,000। बस बेसिक रूल्स हैं। चलिए पॉइंट नंबर 16, डेप्रीसिएशन लगा है मशीन पर। मैंने आपको बताया था दोस्तों, डेप्रीसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। आपकी जो भी असेट है, जैसे मशीन है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बेटा स्टोलन में फायर कहां से आ गया? चोरी का मतलब होता है थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट। मैं एक बार देख लेता हूं, आप में से दो बच्चों को डाउट्स है। विदुषी सर इफ लॉस होगा तो यही स्टेटमेंट लिखेंगे, लॉस बाय फायर। हाँ ऑफ कोर्स विदुषी, अगर फायर से लॉस होगा तो लॉस बाय फायर लिखेंगे। अभी चोरी हुआ था इसलिए लॉस बाय थेफ्ट लिखा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। मैंने देखो असेट्स की वैल्यू कम कर दी। आप बस बच्चे इतना बता दो, डेप्रिसिएशन हमारा कहाँ आता है? बेटा मॉडर्न अप्रोच में डेप्रिसिएशन कहाँ आता है? इनकम है, एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है। इनकम कह रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है इनकम। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है। अच्छा एक बात बताओ, अकाउंटिंग इक्वेशन, मैं पुरानी बात पूछ रहा हूँ,
अकाउंटिंग इक्वेशन में सारे एक्सपेंस कहाँ चले जाते थे? बेटा पुरानी बात, अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंस कहाँ जाते थे? अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंस कहाँ जाते थे? वेरी गुड, कैपिटल में माइनस। बट अब अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं, एक्सपेंस अगर बढ़ते हैं क्या करते हैं? डेबिट। मशीनरी असेट है, असेट अगर कम होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। खत्म। लो बच्चों एंट्री देखो फटाफट, मैं एंट्री करने जा रहा हूं। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू, शॉर्ट में लिख देते हैं मशीनरी अकाउंट। कितनी कितनी डेप्रीसिएशन लगी है? 2000 2000। तो फॉर्मेट आपको समझ आना चाहिए, मैंने आपको जर्नल एंट्रीज कराता जा रहा हूँ, धीरे धीरे करके दोस्तों और जर्नल एंट्री करेंगे। पॉइंट नंबर 20, परचेज करे हैं, ध्यान से दोस्तों गलती नहीं करना। गुड्स खरीदे हैं, बेटा जब गुड्स खरीदते हैं गुड्स लिखूंगा या परचेज लिखूंगा ये बता दो बस। आप सब स्टूडेंट्स ये बता दो, मैंने गुड्स परचेज करें तो गुड्स लिखूंगा या परचेज अकाउंट लिखूंगा? जल्दी से बता दो बस, गुड्स लिखेंगे या परचेज लिखेंगे? चलिए सब तो आपको क्लियर है, परचेज लिखेंगे। बेटा कैश में खरीदे हैं 7,000, पहले नॉर्मल बात करता हूँ, कैश में खरीदे हैं 7,000, यानी गुड्स में प्लस हो जाएगा 7,000, और कैश में क्या होगा? जब कैश में खरीदेंगे तो क्या होगा? कैश में से माइनस होगा 7,000। दूसरा, अब आपने उधार पे खरीदे, गुड्स खरीदे हैं उधार पर 5,000, जब उधार पे खरीदेंगे तो गुड्स तो हमारे पास प्लस होंगे, बस इतना बता दो कैश की जगह क्या लिखूं? बेटा उधार पे खरीदे हैं, डेटर लिखूं या क्रेडिटर लिखूं? बस इतना बताइए। बेटा डेटर लिखूं या क्रेडिटर्स? उधार पे खरीदते हैं तो क्या बन जाते हैं? हमारे क्रेडिटर्स बन जाते हैं 5,000। चलिए इतनी बातें आपको समझ आ गई। अब जल्दी बताइए, कैश असेट है, बेटा असेट कम हो रही है, अगर असेट कम होती है तो क्या करते हैं? असेट कम होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इधर बताओ, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या करते हैं? लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? हम क्रेडिट करते हैं। बस इसका मतलब आपको रूल्स याद है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, ये दोनों क्रेडिट हैं, मैं लिख देता हूं, दोनों ही क्रेडिट हैं। एक है कैश अकाउंट और दूसरा है क्रेडिटर्स अकाउंट। बेटा आप गलती मत करना कभी भी क्रेडिटर्स और डेटर के अंदर। कैश में खरीदा है 7,000, वेरी गुड यश, 5,000 क्रेडिटर्स हैं, और गुड्स क्या होते हैं? गुड्स होते हैं असेट, असेट बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? डेबिट। मगर गुड्स की जगह हम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम गुड्स की जगह क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट। मैं दोनों को प्लस कर देता हूँ, ये वाले और ये वाले एक साथ प्लस करके लिख देता हूँ 12,000। तो ये हमारी गुड्स की एंट्री हो गई 12,000। बेटा मैं चेक करना चाहता हूँ आप में से पुराने कितनी बातें आप बच्चों को याद हैं। क्या आप मुझे 17th के बारे में बता सकते हो? बॉट कार फॉर पर्सनल यूज, बेटा किसी को याद है? पर्सनल यूज, वेरी गुड यश, यश ने सबसे पहले रिस्पॉन्स दिया। विदुषी, बेटा पर्सनल यूज का मतलब क्या था? कृष्णा, ड्राइंग्स, आदित्य, मेहुल, आप सब बच्चों को याद है? इसका मतलब हमने जो टाइम लगाया बेटा वो टाइम हमारा यूजफुल रहा। दोस्तों हमने कार खरीदी फॉर पर्सनल यूज 45,000। अब सुनना जरा ध्यान से,
मैं आपको पहले यहाँ बताता हूँ। मैं चाहता हूं इस लाइन को हम तोड़ दें, जरा ब्रेक करते हैं। मैं यहाँ पे से इसको ब्रेक करता हूँ। कार खरीदी, पहले आराम से बताओ, कार खरीदी। अगर कार खरीदी तो बिजनेस में कार आ गई और क्या चला गया बेटा, बिजनेस से क्या चला गया, कैश चला गया। वेरी गुड सर, कार आ गई और क्या चला गया, कैश चला गया। अब यही कार कौन उठा के ले गया, ओनर। पर्सनल यूज के लिए वो कार अपने घर ले गया। बेटा अगर कार अपने घर ले गया तो कार में से क्या करेंगे, कार तो चली गई, हमारे बिजनेस से कार चली गई। और पर्सनल को पता है क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। वेरी गुड, पर्सनल को क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। अब क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन ये है, ड्राइंग्स को हम मॉडर्न अप्रोच के अंदर, बेटा मॉडर्न अप्रोच में ड्राइंग्स आएगी कहाँ, असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। क्या लगता है ड्राइंग्स कहाँ आती हैं, याद करो दोस्तों, ड्राइंग्स मॉडर्न अप्रोच में कहाँ आती है। कृष्णा का आंसर आ गया। आदित्य लायबिलिटी नहीं होती बेटा, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होती थी। मैंने आपको बहुत पहले बताया था, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होती हैं, मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको। और कैपिटल अगर कम होती है, कैपिटल अगर कम होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। और कार हमारी क्या है, कार हमारी असेट है, अगर असेट कम होती है तो हम करते हैं क्रेडिट। बेटा ड्राइंग्स कैपिटल में से जाती थी, पुरानी बातें याद रखनी। इसका मतलब एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे, डेबिट। ड्राइंग्स को क्या करेंगे, डेबिट टू कार अकाउंट 45,000, 45,000। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, 11th में आपके मार्क्स आपके स्कूल टीचर के हाथ में होते हैं, तो डिपेंड करता है। कुछ स्कूल्स में ड्राइंग्स लिखवाते हैं, फ्रेंड्स ध्यान से, कुछ स्कूल में कैपिटल लिखवाते हैं। तो जो आपके स्कूल टीचर्स लिखवाएं दोनों ही आंसर सही हैं। ड्राइंग्स लिखवाएं तो ड्राइंग्स लिख देना, स्कूल में अगर कैपिटल लिखवाते हैं तो कैपिटल लिख देना। तो मैंने लिख दिया स्कूल के तरीके में, ड्राइंग्स ऑब्लिक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट, जैसा स्कूल वाले बताएं, बिकॉज नंबर स्कूल के हाथ में होते हैं, वैसे आपको चलना है। बेटा ये बताइए, एनी डाउट सो फार, जर्नल एंट्रीज में एनी डाउट्स, जल्दी से बताइए यस और नो, फटाफट दोस्तों, जल्दी जल्दी।